स्वागत है आपका डेडली रिवीजन फॉर में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में टूटता है और वायवीय श्वसन में बिना O2 के ग्लूकोज टूटता है। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूटने के बाद एनर्जी एल्कोहल या लैक्टिक एसिड और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ इथेनॉल बनाता है। उसी प्रकार से हमारे मांसपेशियों में जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें पेशीय कोशिका में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ग्लूकोज टूटता है। एटीपी होता है एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे करेंसी ऑफ सेल एनर्जी कहा जाता है। एटीपी को करेंसी ऑफ सेल एनर्जी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट में एटीपी बनाता है। श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है, यह ऊर्जा एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाता है। नासाद्वार से सांस अंदर जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में भोजन और श्वसन दोनों होता है। श्वास नली या ट्रैकिया 12.5 सेंटीमीटर का होता है। इसका आकार सी होता है। इसमें जो पतला पतला हड्डी होता है उसे माइलिन कहा जाता है। इसे उपास्थि कहते हैं। मेल में एडम्स एप्पल उपस्थित होता है, जिससे आवाज़ भारी या गहराई में जाता है। श्वसनली या ट्रैकिया लैरिंक्स के ऊपरी भाग पर होता है। सीलिया श्वसन पथ में बाल जैसी संरचना होती है। ये धूलकण से सुरक्षा करता है, परंतु जब स्मोकिंग करने पर यह नष्ट हो जाता है। लंग्स गैस विनिमय करता है, इसमें गैस भरा होता है। ये लेफ्ट लंग्स जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और दोनों लंग्स में लगभग 6 लीटर गैस रहता है। और लेफ्ट लंग्स 500 ग्राम का, राइट लंग 600 ग्राम का होता है। और इसका स्टडी यानी लंग्स का स्टडी पल्मोनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लंग्स पल्मोनोलॉजी कहलाता है। दाएं लंग्स में 3 पार्ट होते हैं, ऊपरी खंड, मध्य खंड और निचला खंड। बाएं लंग्स में 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी खंड और निचला खंड। लंग्स के बाहर झिल्ली होती है, उसे प्लूरा कहा जाता है। लंग्स के बाहर झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहा जाता है। लंग्स में 2 झिल्ली होती है और उन दोनों के बीच में लिक्विड होता है, ये स्नेहक का कार्य करता है। ट्रैकिया 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है। ट्रैकिया आगे चल के 2 श्वसनी में विभाजित होती है। श्वसनी आगे चल के अनेक श्वसनलिका में विभाजित होती है, अनेक श्वसनलिका में। और श्वसनलिका अनेक कुपिका में विभाजित हो जाती है, अनेक कुपिका में। और कुपिका लगभग एक लंग्स में 300 से 400 मिलियन कुपिका होता है और ये गैस विनिमय करता है। इसका एरिया लगभग 80 मीटर स्क्वायर होता है कुपिका का। और कुपिका सरफेस एरिया बढ़ाता है। सांस दर एडल्ट में 5 से 18 पर मिनट होना चाहिए और एक्सरसाइज करते समय 25 बार अंदर बाहर 1 मिनट में। चिल्ड्रन में 20 से 30 बार और इन्फेंट में 30 से 60 बार। प्लांट में श्वसन रंध्र या स्टोमेटा द्वारा होता है। जलीय जीव का श्वसन दर ज़्यादा होता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन जल से लेना पड़ता है। डायफ्राम जब नीचे आता है तो उसे इनहेल कहते हैं, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे इनहेल कहते हैं। और इसमें हड्डी बाहर हो जाता है, यानी छाती का हड्डी बाहर हो जाता है, फैल जाता है और लंग्स भी फैल जाता है। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेलेशन में होता है कि हमारा छाती का जो हड्डी है वो अंदर जाता है, हड्डी अंदर आएगा और लंग्स संकुचित हो जाता है। अमीबा पैरामीशियम शरीर के सतह से सांस लेता है। अमीबा और पैरामीशियम शरीर के सतह से सांस लेता है। श्वसनली से कीट श्वसनली से श्वसन करता है। कीट श्वसनली से श्वसन करता है। गलफड़ा से मछली त्वचा से, जो छोटा मेढक होता है, छोटा मेढक त्वचा से श्वसन करता है। छोटा मेढक त्वचा से श्वसन करता है। फेफड़ा से उभयचर सरीसृप पक्षी। फेफड़ा से उभयचर सरीसृप और पक्षी